Hello students, this is your English teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, इससे पहले के सेशन में हमने सीखा था use of will and shall. Today we are gonna start with new topic that is use of should. Should का यूज़ हम आज के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए. should is the past tense of shall. जैसा कि आप जानते ही होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. शुड क्या है? शुड जो है वो शैल की पास्ट फॉर्म है. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड. अब इसका यूज़ कहाँ होता है? फर्स्ट पॉइंट देखें, टू डिनोट इन इनडायरेक्ट स्पीच द पास्ट टेंस ऑफ शैल. शैल की पास्ट फॉर्म बताने के लिए, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ऑलरेडी सीखे होंगे आपने. ठीक है, तो जहाँ पर हम शैल को इनडायरेक्ट में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको यूज़ करेंगे शुड में. यानी जब भी हम कन्वर्ट करें ऐसा सेंटेंस जिसमें शैल का यूज़ हुआ है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे शुड से. नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, आई सेड दैट आई शुड गो. ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है. आई सेड दैट आई शुड गो, मैंने कहा कि मुझे जाना होगा. ठीक है, या मैं जाऊँगा. सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड दैट दे शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे. तो यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए नहीं निकालेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. उसने कहा कि वह उन्हें मंडे को ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है, या मंडे को ड्यूटी पर पहुँचना है. सेकंड यूज़ देखिए, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और एडवाइस. किसी ड्यूटी या एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, एडवाइस मतलब सलाह या सुझाव. एग्जाम्पल देखें, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. तो हम यहाँ पर चाहिए के सेंस में इसको हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर किसी भी कर्तव्य का बोध हो रहा हो या कोई एडवाइस दी जा रही हो. सेकेंड यूज़ इसका देखें हम, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन. तुम्हें एग्ज़ाम में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए. थर्ड देखिए, टू एक्सप्रेस पर्पज़. पर्पज़ यानी उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए. एग्जाम्पल देखें, शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल. अब जो वर्ड आपके सामने आया है लेस्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि. तो उसे वह कठिन परिश्रम करती है ताकि, या कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वी टुक अ टैक्सी लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन. हमने टैक्सी ली किराए पर, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को मिस कर देते. ये पास्ट में है. ही वर्कड हार्ड सो दैट. अब सो दैट से यहाँ पर दो जो क्लॉजेज उनको जोड़ा गया है. सो दैट का मतलब होता है ताकि. उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह एग्ज़ाम में पास हो सके. फोर्थ देखें, ही हायर्ड अ टैक्सी सो दैट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन. उसने एक टैक्सी को हायर किया, किराए पर लिया, ताकि वह ट्रेन को मिस ना कर दे, उसकी ट्रेन ना छूट जाए. फोर्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में आपने. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब वैसे हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में देखें, प्रायिकता. प्रायिकता के अलावा अगर हम एक इसको ईजी सा वर्ड्स दें तो हम कह सकते हैं संभावना. तो जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. शुड दे प्ले वेल दे विल विन. अगर वे अच्छा खेलते हैं तो वे जीत जाएंगे. शुड ही सी मी ही वुड नो मी एट वंस. अगर वह मुझसे मिलेगा तो मुझे तुरंत समझ जाएगा, मुझे मेरे बारे में तुरंत जान जाएगा. या फिर वो मुझे देखेगा तो मुझे तुरंत पहचान लेगा. इसके दोनों ही सेंस निकलते हैं. फिफ्थ पॉइंट देखें, टू शो एन अजम्पशन और इन्फीरियंस. किसी चीज़ को मान लेना, इस अर्थ में भी हम शुड का यूज़ करते हैं. दे शुड बी हियर बाय नाउ. उन्हें यहाँ पर अब तक आ जाना चाहिए, या उन्हें आ जाना चाहिए था. फिर नेक्स्ट देखें, ही शुड हैव कम बाय नाउ. उसे अब तक आ जाना चाहिए था. यू शुड हैव डन योर ड्यूटी. तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए था. नेक्स्ट इज यूज ऑफ वुड. वुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल. वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है. इट इज़ यूज्ड. इसको यूज़ किया जाता है.
ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में देखें, टू डिनोट द पास्ट टेंस ऑफ विल और शैल इन डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से, तो विल और शैल को हम कन्वर्ट कर देंगे वुड से। एग्जाम्पल देखें, शी सेड दैट शी वुड गो, उसने कहा कि वह जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर, उसने कहा कि वह इस मामले में लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, देखना, तो वह इस मामले में जांच पड़ताल करेगा। सेकेंड पॉइंट देखें, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट में किसी भी आदत को बताने के लिए, किसी हैबिट को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड गो फॉर अ स्विम इन द सी, वह समुद्र में तैरने जाया करता था। शी वुड सिट इन द सन एंड टॉक ऑल डे, यहाँ पर सन का सेंस है सनशाइन यानी धूप, तो वह धूप में बैठा करती थी और पूरे दिन बातें करती रहती थी। थर्ड पॉइंट देखें, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से हम विनम्र निवेदन करें उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, टू एक्सप्रेस अ विश, किसी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए। वुड दैट आई वर अ किंग। स्टूडेंट्स, ये ग्रामेटिकल रूल होता है कि जब भी हम किसी इच्छा को व्यक्त करते हैं तो आई के साथ वर लगाते हैं, ही के साथ भी वर लगाते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब हम इच्छा वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम वर का यूज़ करते हैं। किसी इच्छा को व्यक्त किया गया है हम वुड से भी करते हैं, ठीक है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। पॉइंट नंबर 5 देखिए, टू एक्सप्रेस अ प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रीफर करना या किसी भी चीज़ पे दूसरी चीज़ को वरीयता देना, ठीक है। यानी आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस में से आप जिसको ज़्यादा पसंद करेंगे वो प्रीफ्रेंस होगी आपकी। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू मी ये जो सेंटेंस है वो इस एग्जाम्पल में सेट नहीं हो रहा है। आगे देखिए, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, टू एक्सप्रेस इम्प्रॉबेबल और अनरियल कंडीशन। इम्प्रॉबेबल जो है वो प्रोबेबिलिटी का अपोजिट है, जहाँ पर संभावना नहीं हो वहाँ पर, या फिर जो कंडीशन है वो रियल नहीं है, ठीक है। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज़ आई वुड बिल्ड अ थिएटर, अगर मैं एक लॉटरी प्राइज़ जीत जाता तो मैं एक थिएटर बनाता। अब ये क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो फुलफ़िल हुई नहीं, रियल है ही नहीं, अनरियल है। सेकेंड देखें इसका एग्जांपल, इफ़ आई वर अ कॉस्मोनॉट आई वुड टेक यू टू द मून, अगर मैं एक कॉस्मोनॉट होता, एक अंतरिक्ष यात्री होता, तो मैं तुम्हें चांद पर ले जाता। हैड यू हेल्प्ड हिम ही वुड हैव सक्सीड, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपका आता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा, हैड यू हेल्प्ड हिम, यदि तुमने उसकी सहायता की होती, ही वुड हैव सक्सीडेड, वह सक्सीडेड यानी सफल हो गया होता। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं शुड और वुड, ये आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम आपको सेंड कर ही देंगे इसके सॉल्यूशंस, बट आप अपने एफर्ट्स ज़रूर दीजिए इसमें, तभी आप इसमें कुछ सीख सकते हो। अब यहाँ से हमारा सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आपको हम बता ही चुके हैं कौन कौन सी आती हैं, तो कैन और कुड का यूज़ यहाँ पर हम सीखेंगे। कैन इज़ यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स इन द प्रेजेंट टेंस, कुड इज़ यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स इन द पास्ट टेंस। कैन का यूज़ हम सारे पर्सन्स में एक जैसा करते हैं, अब ही हो, शी आए, आई हो, वी हो, इसमें हम कैन को एक जैसा यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ के बारे में, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इज लगाते हैं, प्लूरल होता है आर लगाते हैं, आई होता है तो एम लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उसकी अलग अलग फॉर्म यूज़ होती हैं, लेकिन कैन और कुड क्या है एक जैसी यूज़ होंगी, ठीक है। कोई भी पर्सन क्यों ना हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहाँ पर वो एक जैसी ही यूज़ कर रही हैं आपको। कैन यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, पता ही है ना,
और कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, तो कुड को हम यूज़ करेंगे सारे पास्ट टेंसेस में ही। कैन की यूजेस देख लीजिए। कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया गया है, आई गिव यू परमिशन टू गो, मैं आपको अब जाने की परमिशन दे रहा हूँ, आपको आज्ञा दे रहा हूँ। सेकेंड देखें, यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, आपको परमिशन नहीं है इन फ्लावर्स को टच करने की, तो आप इन फ्लावर्स को टच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। तो एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज़ की क्षमता या योग्यता बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही कैन स्पीक संस्कृत, वह संस्कृत बोल सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, गलती किसी से भी हो सकती है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, एक्सीडेंट या दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, कांट हेल्प इज़ एन ईडियम। कांट हेल्प क्या है? एक मुहावरा है। इट मीन्स कांट अवॉइड, इसका मतलब होता है कि वो उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर। कांट हेल्प एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि इस चीज़ को मैं नहीं अवॉइड कर सकता या ये मेरे बस से बाहर है। ठीक है। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बैड कोल्ड, उसको बुरी तरह ज़ुकाम हो गया है। ही कांट हेल्प स्नीजिंग, वह अपनी छींकों को नहीं रोक सकता है, उसके वश में नहीं है कि वो अपनी छींकों को रोक सके। द बॉयज़ कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग द क्लाउन। कुड नॉट हेल्प ये पास्ट में बताया गया है कि नहीं रोक सके, तो बॉयज़ क्लाउन होता है जोकर, जोकर को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। Could must be used to express ability, permission and possibility when the main verb is in the past tense। अब जहाँ पर हम can का यूज़ करते थे प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, उन सब में हम could का यूज़ करेंगे। बट कब? जब मेन वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी। एग्जाम्पल देखें, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंगर। अब यहाँ पर पास्ट में बताया गया एबिलिटी को, तो मैं अच्छे से तैर सकता था जब मैं यंगर था, छोटा था। वी कुड गो आउट वेन एवर वी वॉन्टेड, हम जब चाहे तब बाहर जा सकते थे, हमें इस चीज़ की परमिशन थी। थर्ड देखें, इफ़ वी हैड द मनी वी कुड बाय दैट हाउस, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम उस घर को खरीद सकते थे, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। इसके अलावा कुड को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में ही एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब ये नहीं है ज़रूरी कि कुड है तो पास्ट में ही हो गया। कुड को अगर हमने बिगनिंग में स्टार्ट किया है तो वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट को कन्वे करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखें, कुड यू लैंड मी सम मनी। अब यहाँ पर देखेंगे आपके कुड को हमने बिल्कुल बिगनिंग में रखा हुआ है और इसका हिंदी सेंस बनेगा, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या कृपया आप मुझे समय बताएंगे। ठीक है, या बता सकते हैं, ये दोनों ही अर्थ में निकलता है। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, और कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या कृपया आप मुझे समय बता सकते हैं। कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ मिनट इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये आपने देखें कि इसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, बट अंतर हम कब करेंगे, जब कुड को बिगिनिंग में रखा जाएगा। अगर सेंटेंस के बीच में आया तो वही आपका सेंस रहेगा पास्ट वाला, स्टार्टिंग में आया है तो प्रेजेंट में एक पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे।